मुझे आपने लगा सीएम योगी आदित्यनाथ को ये प्रस्ताव दिया तो वो चौंके नहीं कि आप कर लेंगे क्या? बिल्कुल वो टीम पूरा एक तरह से जो बैठा था वो तो पूरे आईएएस की लॉबी थी, वो पूरा मन में हुआ वो लोग कैसे कर सकते हैं, जबकि ये प्रोटोकॉल होता है कि आप 1 घंटे के बाद 5 मिनट रेस्ट ले सकते हैं। ये गिनीज बुक के और भी कई बुक के ये टर्म एंड कंडीशन। आपने वो रेस्ट भी नहीं लिया? नहीं, मैं दुबई में भी नहीं लिया और यहाँ महाकुंभ में भी नहीं लिया। कंटिन्यू करने लगा तो मुझे पता नहीं चला, जब मेरे पास तिरंगा आया, जब तिरंगा मुझे डाला तो मुझे पता चला कि हाँ हो गया, क्योंकि ये सिंबॉलिक था कि जैसे ही हो जाएगा तो आपको तिरंगा दे दिया जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज के दौर में योग एक अलग महत्व रखता है। योग हमारी संस्कृति से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन मौजूदा जीवन शैली में आज के दौर में योग आपको, आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को सेहतमंद बनाने के लिए भी जरूरी है। और योग को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, हमें आपको प्रेरित करने के लिए योगाचार्य भी मौजूद हैं। और उनमें से एक प्रसिद्ध, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व प्रसिद्ध योगाचार्य रवि व्योमशंकर झा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। और इनका परिचय सबसे पहले मैं दे दूं, हाल ही में इन्होंने, और ये नए नए रिकॉर्ड बनाते रहते हैं और ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं, मुझे लगता है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल होगा। हाल ही में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, महाकुंभ में तो अब तक 60 करोड़ का आंकड़ा भी शायद अब पार कर जाएगा स्नान का, लेकिन उनमें से एक स्नान ऐसा है जो रिकॉर्ड बन गया। 1 घंटा 51 मिनट लगातार 1008 डुबकी संगम में। ये सुनने में बिल्कुल आपको आश्चर्य लगे। हम आप जैसे लोग 5, 10, 15 डुबकी, 20 डुबकी, 21 डुबकी बहुत हद तक लगा ले तो सांस फूलने लगती है, लेकिन रवि व्योमशंकर झा जी हैं जिन्होंने 1 घंटा 51 मिनट में 1008 डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले भी कई इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। 24 घंटे जल में योगा करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ। तो हम आज जानेंगे इनसे कि इस लेवल पर स्ट्रेंथ जो है, इस लेवल पर ताकत कैसे हासिल होती है। आप रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। आज मुझे लगता है कि वो तस्वीर जो आप 1008 डुबकी लगा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर सभी लोग देख रहे हैं। सबके जहन में एक ही सवाल कि भाई ये कैसे 1 घंटा 51 मिनट तक, आप समझिए कि लगातार आप डुबकी लगाते हैं तो आपको सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो भी कहीं ना कहीं बाधित होती है, उस पर कंट्रोल करना पड़ता है। ये कैसे? सबसे पहले तो आपके इंडिया न्यूज़ के सभी जो भी बुद्धिजीवी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। ओम। ये महाकुंभ में ये पवित्र डुबकी अगर कहेंगे तो ये, और शक्ति की बात जहाँ तक करें, जो कैसे हुआ, ये कैसे किए, ये एक प्रेरणा मिली। और प्रेरणा में कुछ कुछ नया करता ही रहता हूँ, लेकिन शक्ति था कि कुछ भारतीय संस्कृति और परंपरा जो है, इसकी जो योग की शक्ति है, इसकी जो अहमियत, जो महत्व है जी, और इसके महत्ता के साथ सारगर्भित जो बात है, योग में निहित शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो अभय है ना, आप डर सकते हैं, वो अंदर से जब आप करते हैं, सांस का प्राणायाम करते हैं तो वो आंदोलित करता है अंदर में आपको, शक्ति को जो छिपा हुआ है उसको वो विराट करता है, शिखरस तक पहुंचाता है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर में हुआ कि मैं क्या कर सकता हूं अपने स्तर पर। भारतीय संस्कृति और परंपरा का इतना बड़ा सनातन का समागम लगा है ये महाकुंभ के रूप में, जो 144 साल के बाद ये ऐसा शुभ अवसर मुहूर्त मिला है। तो ये ऐसे 12 साल पर तो कुंभ होता ही है, तो ये कैसे हो सकता है और कैसे हम इसमें नया क्या कर सकते हैं, यही मन में चला। और मन में वो जो बीज अंकुरित हो रहा था वही प्रस्फुटित हुआ, और मन में सोचा कि कुछ अलग करूं। और यही सोच करके हमने बात रखा, प्रस्ताव रखा, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे सपोर्ट किए इसमें। उन्होंने कहा कि आप अगर कर सकते हैं तो आप हैरत अंगेज करते हैं, आपने इससे पहले दुबई में किया तो आप करिए, हमारा पूरा टीम सपोर्ट है। और ये जो अंदर की जो
होना चाहिए, वो ऊर्जा, वो वहां पर मुझे आपने लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को ये प्रस्ताव दिया तो वो चौंके नहीं कि आप कर लेंगे क्या? बिल्कुल, वो टीम पूरा एक तरह से जो बैठा था वो तो पूरे आईएएस की लॉबी थी, वो पूरा मन में हुआ वो लोग कैसे कर सकते हैं। फिर उनको एक बार हुआ कि विश्वास नहीं हुआ, ये मन में हुआ, उनको मैं दिखाया कि इससे पहले मैं गिनीज बुक का, और उनके पास जब भी कुछ करते हैं तो प्रोफाइल सारा रहता है ऑलरेडी, जो कौन क्या कर रहा है नहीं कर। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो पहले 24 आवर जल में किया है, तो ये कह रहा है कि अभी अगर 2 घंटा, लगभग 1 घंटा 51 मिनट, तो जो 24 घंटा रहेगा वो कर सकता है। एक बार तो ऐसा ही हुआ, तो हमने कहा कि जरूर मैं कर सकता हूँ। और उसको जब मैं करने लगा, जबकि ये प्रोटोकॉल होता है कि आप 1 घंटे के बाद 5 मिनट रेस्ट ले सकते हैं, ये गिनीज बुक के और भी कई बुक के ये टर्म एंड कंडीशन। आपने वो रेस्ट भी नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं दुबई में भी नहीं लिया और यहाँ महाकुंभ में भी नहीं लिया, वो इंस्टेंट होता रहा। और जहां तक शक्ति की बात आपने कही, तो माँ सीता की पवित्र भूमि है, जहां मिथिला, हम बिहार से आते हैं, तो वहां में एक शक्ति है, जो काम आप करें उसमें प्रॉपर आपको अंदर से आंदोलित करता है, उत्तेजित करता है। उत्तेजित इन द खराब सेंस में नहीं कि हाँ आप, वो जब आप अगर सत्य पर हैं, कुछ अच्छे कर रहे हैं, तो वो अंदर से लगता है कि नहीं ये करूं। और यही एक जिज्ञासा थी जो मुझे अंदर से कहा कि ये पवित्र डुबकी मैं कैसे लगाऊं। हो सकता है, हमें मन में हो रहा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब मैं, डर था हाँ, कि एक तो था। अच्छा, जब आपने डुबकी लगाना शुरू किया, चूंकि हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, तो जब डुबकी लगाना शुरू किया उस वक्त तो सभी लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आप किसी को नहीं देख पा रहे हैं, और आपके मन में चल रहा है कि, और शायद गिनती भी आप नहीं कर पा रहे हैं, गिनती कोई और कर रहा होगा, तो आपको कब लगा कि अब हो गया, अब यार 1008 हो गया होगा, कोई तो बताओ कि हो गया, अब रुक जाएं? अब देखिए, यही संयोग है, मतलब इसका तो प्रोटोकॉल होता है, पूरे जो टीम होते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के, वो पूरी टीम आते हैं, विधिवत पहले ही वो मुआयना करते हैं कि पानी कितना है, कितना में कर सकते हैं, टर्म कंडीशन होता है। ऐसे जल वहां पर थोड़ा स्तर कम था, आप देखे होंगे तो, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि हम जहां पर कर रहे थे वहां पर स्पेशली थोड़ा व्यवस्था किया गया था, तो थोड़ा ज्यादा था अन्य की अपेक्षा। तो उसमें पूरे सब घड़ी लगा रहता है, कितना आप करते हैं, टाइमर लगा रहता है, और निरीक्षण रहता है करते हुए, हर एक आप जितने बार करते हैं वो निरीक्षण करते हैं। आपने ये बात बहुत अच्छी बात बताई और सही, कि जब मैं कंटिन्यू करने लगा तो मुझे पता नहीं चला, जब मेरे पास तिरंगा आया, जब तिरंगा मुझे डाला तो मुझे पता चला कि हाँ हो गया, क्योंकि ये सिंबॉलिक था कि जैसे ही हो जाएगा तो आपको तिरंगा दे दिया जाएगा। तो वो जैसे ही डाले तो मैं समझा कि ओ हो गया, तो फिर मैं खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। तब तक आप, हाँ, वो कंटिन्यू, फिर उसमें कोई आपको उसमें बेचैनी कहीं ऐसी एक बार भी कि अरे अब नहीं हो पाएगा? हाँ, मन में ये था कि शुरुआत में पानी में जब तक मैं प्रवेश नहीं किया था, पवित्र जल में, माँ गंगा की शरण में जब मैं प्रवेश नहीं किया था, तो मन में डर था कि क्या होगा, और इतने लाखों की संख्या में दर्शक वहां उपस्थित थे, तो मन तो एक हो जाता है, ये नेचुरल है, ये मैं नहीं कह सकता कि पूरा। लेकिन जब मैं करने लगा तो वो जो ध्वनि माँ सीता का और हर हर महादेव, वो जो हमारा एक कुछ मंत्र चल रहा था जो इनिशियल, उससे पहले हम मौन थे, हमारा कुछ प्रोटोकॉल था कि हमको मौन रहना है, उसके बाद हमें ये करना है। तो ये सब करते हुए मैं गया, तो फिर पता नहीं चला, जब मैं करने लगा उस समय हमें कोई पता नहीं चला। जब वो 1008 हो गया तो फिर पता चला। टाइमिंग हमने पूछा भी, कते भेले, ऐसे ही मैं मैथिली अपने क्षेत्रीय भाषा में पूछा, तो उन्होंने बताया कि तिरंगा जैसे ही डाला तो समझ गया कि हाँ अब हो गया। हाँ। अच्छा, ठंडा पानी भी चूंकि ठंडा रहता है, तो वो भी एक परेशानी एक अलग रही होगी। हाँ, ये देखिए, ये योग की है बातें, कि जैसे आप हैं, आप एंकरिंग कहीं पर कर लेंगे किसी सिचुएशन में, चाहे वो बार हो, चाहे आप यहाँ कर रहे हैं, तो वैसे ही स्टूडियो में वैसे ही है कि जब आप निरंतर योग करते हैं तो वो समता का भाव आ जाता है, ना वहाँ पर आपको सर्द ना गर्म, ऐसा कुछ एहसास नहीं होता है। जब आप तल्लीन हो जाते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद तो कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, उससे पहले तो बहुत सारी बातें मन में होती है कि ये कैसे, लेकिन ये योग का एक बड़ा सिस्टमेटिक है कि अगर निरंतर सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि, अगर निरंतर आप अच्छे तरीके से परिपूर्ण अपने लक्ष्य को साधते हुए निरंतर करते हैं, घिसते हैं, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो अगर नियमित करते हैं तो आप फिर पता ही नहीं चलता है आपको, और वो प्रगाढ़ होता जाता है, उसमें घर्षण होते हुए हीरा जैसे निखरता है, वैसे ही अंदर से जो गलत है, चाहे कंफ्यूजन है, ये सब अपने आप दूर होने लगता है। ये है 1008 ही क्यों?
हाँ, ये बात आपने कही। ये 1008 इसलिए था क्योंकि परम आदरणीय हमारे पिताजी आदरणीय पंडित ज्योतिषाचार्य श्री श्रेष्ठ नारायण झा, उनको हमने पूछा कि पिताजी ऐसा इस बार हमें करने का। सबसे पहले कुछ भी करता हूँ तो माता पिता जब तक आदेश नहीं देते हैं तब तक कुछ भी होता तो मैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा संयोग है, लेकिन ये नहीं लग रहा है। मम्मी कहने लगे, माता जी का तो थोड़ा आंदोलित होता है, अंदर से हाँ। मन रहता है भावुक, कैसे होगा, छोड़ दहक न किया करवा, मैंने छोड़ दो, नहीं करो। फिर हम कहे नहीं, ऐसा नहीं, हमें करना है और आशीर्वाद दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो हम के लिए, आप लोग जाएं ना जाएं, आप लोग के बिहाफ पे मैं यहाँ पर पूरे विश्व की ओर से सनातनियों का एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये मेरा, मैं कॉन्सेप्ट बताया कि मेरा ये है, ये नहीं है कि मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। मुझे ये है कि ये जो योग में निहित शक्ति है, ये लोगों में अवेयरनेस जा रहा है। अब एक रवि झा आज दुबई में कर लिया, ये कर लिया यहाँ, ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई प्रदर्शन का नहीं है कि मैं ऐसा, ये मैं एक बस एक मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश, कि ये जन जन तक पहुंचे कि योग में ऐसा है, पॉसिबल है, संभव है, शक्ति है, वो चीज है, आप कर सकते हैं। आपने कहा 1008 ही क्यों, तो वो पिताजी जैसे बताया कि नहीं, 1008 एक शुभ संकेत है और महादेव का प्रिय भी है, तो ये ठीक रहेगा, तुम सफल रहोगे। क्योंकि वो सफल वहां बोल देते हैं तो फिर असफल होने की कोई बात ही नहीं। चाहे दुबई हुआ, चाहे और भी हम कई सारे किए हैं, तो एक बार हाँ या ना वहीं मना कर देते हैं। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो समझिए वो होना ही। अब मुझे संकल्प अंदर से मिल जाता है, क्योंकि वो पहले ही कई सारी बातें जान लेते हैं, वो पिताजी में ऐसा है। कहा कि ये हमारे बिल्कुल जैसे नहीं। आम अब चूंकि हम भी डुबकी लगाने गए, प्रयागराज संगम में डुबकी लगा चुके हैं पहले भी, तो बहुत से बात होता है कि चलिए भाई 5 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, 11 तक आते आते ऐसा लगता है कि अब नहीं। तो आपने कहा योग में इतनी ताकत है, ये संदेश देने की कोशिश, क्या वाकई योग में ताकत है, क्या लेकिन या फिर मनुष्य के शरीर में ताकत है, जो हमारे वेद पुराणों में भी लिखा गया है कि असीमित ताकत होती है मनुष्य के शरीर में, आप उसको जागृत करने की जरूरत है और योग से आप जागृत करते हैं। ये एकदम वास्तविक है। आपने मतलब आदरणीय, किसी भी मनुष्य के, हमारे किसी भी मनुष्य के सबके शरीर के अंदर ताकत असीमित है, उसको जागृत आप कैसे करते हैं? योगा से, ध्यान से करते हैं? बिल्कुल, इसके लिए बस एक ही चीज है आदरणीय, ये बहुत जरूरी है कि संकल्प में विकल्प नहीं हो। अगर आप संकल्प लिया, जैसे मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, वो पवित्र भाव मुझे निहित हुआ अंदर में, ऐसा प्रस्फुटित हुआ, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तुरंत पिताजी को मैंने स्मरण किया कि ऐसा करूं, तुरंत कॉल किया कि ऐसा ऐसा। पिताजी बोले ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो। फिर हम वहाँ जो टीम थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो उन लोगों ने फिर किया सारा, ये जा करके कंपाइल हुआ है का, फिर जा करके। तो ये संकल्प अगर आपका मजबूत नहीं है, संकल्प में अगर आप विकल्प खोजते हैं, अगर मैं भी सोचता कि ठीक है जाऊंगा, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, संकल्प था, मजबूत था। जितने कठोर से आप किसी को नहीं मारिए, खुद को मारिए, खुद को अंदर से मजबूत बनेंगे। मारने का मतलब ताड़ना, आप हमेशा कुछ अच्छे करने के लिए एकदम प्रयत्न, जो ये मुझे करना है, इसका संकल्प शक्ति। अगर आमतौर पर देखें तो आज युवा में आप कहिए अगर सुबह उठने के लिए, तो वो 4 बजे उठ नहीं पाते हैं। आप लोग का मैं मानता हूं कि मीडिया में है, हो सकता है कि 12 बजे भी बुलेटिन हो, कुछ हो, वो अलग है। लेकिन जो युवा हैं आजकल, आप देखिए वो ज्यादा उठ नहीं पाते हैं सवेर। अब मॉर्निंग चाहिएगा कि आलस इतना, हाँ मतलब 20% आप मान सकते हैं कि ऐसा करते हैं। लेकिन वो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, ये जितनी ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं सारे ब्रह्म मुहूर्त के, अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं हो तो फिर मैं ये नहीं, उसमें ब्रह्म डेली का निहित है। डेली हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उसके उपरांत हम सारा काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 3:30 बजे हमें उठना है, स्नान ध्यान करके ही कुछ होगा। ये एकदम रूटीन है, आज से नहीं, पता ही नहीं है कब से, जब से ज्ञान हुआ है तब से। तो ये आपके पिताजी के संस्कार? हाँ, ये माता पिता का संस्कार है। ये कहीं पर ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली में आया या हरिद्वार या किसी पाठशाला में जाकर के ऐसा मिला, बिल्कुल नहीं। ये माता पिता जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो पाठशाला, वो हमारा अपना माता पिता है, वो वहां से जो हम लिए, आज उसी के बल पे जो भी है। इससे पहले दुबई में भी आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। 24 घंटा जल में आपने योगा किया, उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं लोगों को। वो जल में आप योगा करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप लेकिन पूरा खोद करके रखते हैं, कहाँ क्या किया। तो वो, हाँ, वो जो 24 घंटे आपका जो भी R&D है बहुत अच्छा है। 24 घंटा जो हमने किया, उसमें
ऐसा था, मतलब आधे घंटे में जो भी आप करेंगे उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी एक एक मिनट एक पोस्चर्स अलग 1 मिनट अलग का। हाँ आसन हाँ आपको करना है। हाँ, एक पोस्चर 1 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आधे घंटे में 30 मिनट हुआ, 30 मिनट में आप 30 पोस्चर करेंगे, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। गिनीज बुक का बहुत टाइट प्रोटोकॉल होता है, और वो लंदन से पूरी टीम आई थी, सारा एक एक चीज, करीब नहीं कुछ तो 20 से 25 तो कैमरे लगे थे पानी में कि हम पाँव कितना देर रखते हैं क्या नहीं, प्रोटोकॉल होता है। एक बार अगर उसे लगेगा कि ऐसा, वो है एक्वा योगा मैराथन, आप गूगल पर सर्च करेंगे सारा मिल जाएगा सभी को। तो एक्वा योगा मैराथन लग गया, इसका मतलब 24 आवर लंबा जो होता है उसमें मैराथन लगता है, ये प्रोटोकॉल है गिनीज बुक का। तो वो हमने निरंतर किया, और वहां पर बहुत सारे हमारे आयोजक थे, जो प्रायोजक सभी ने मिलकर के इंडिया क्लब दुबई में, जैसे अलग अलग देशों का। आपने कितने आसन वहां पर किए? करीब हजारों आसन किए। हजारों आसन? हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं हर हाँ, मिनट में हाँ, एक आसन हाँ, करना है, हर उसको मिनट में, repeat नहीं करना हाँ, है। आधे घंटे में आप रिपीट नहीं कर सकते, आधे घंटे बाद फिर कर लीजिए, लेकिन आधे घंटे में वो रिपीट नहीं होगा। अच्छा, आधे घंटे बाद फिर हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। आधे घंटे में जो आपने 30 किया वो नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कि आप 30 के बदला आप कुछ और कर लें, या इसी में से जो 30 उसमें भी क्या पानी के अंदर भी रहकर कुछ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पानी के अंदर में भी था रह करके करने वाला, पानी के ऊपर भी करने वाला था, सरफेस पे भी था, सारा था उसमें। तो उसका ख्याल कहाँ से आया कि भाई ये करते हैं? ये मन में क्या है ना, अपना बिहार की जो है हमारी वो संस्कृति है, वो थोड़ा सा हठी होता है, मजबूत, जो चीज ठान ले कि हाँ ये करना है तो करना है। मतलब कहाँ से पता चला कि भाई ये करने से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में? पहले तो नहीं मालूम था, इससे पहले हम कई सारे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जैसे अलग अलग बुक के लिए, वो गिनीज बुक के लिए किया था। उससे पहले हमने सर के बल खड़ा होकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो 3.5 घंटे का हमने बनाया, सर के बल, हेड स्टैंड उसे बोलते। तो अलग अलग कर रहे थे हम, ऐसा नहीं है कि वही, हाँ, लेकिन ये वहां पर आया कि इसको विराट रूप में कैसे लाया जाए, कैसे एक मैसेज दिया जाए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हमेशा योग को बढ़ावा दिए हैं। 21 जून को आज जो विश्व योग दिवस हो रहा है, मनाया जा रहा है, इसमें मैं ये मानता हूं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और भी कई सारे योगा गुरु हैं जो करते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री की अगर विराट स्वरूप की बात होगी अगर, तो हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये 2 चीजें हमने देखा है। बिल्कुल, योगा को तो उन्होंने विश्व में पूरे, ऐसा नहीं, योगा था मौजूद अनंत का, मुझे लगा है कि वो आप योगों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऋषि मुनि, पूजनीय जो ऋषि मुनि है, वो भी योगा के बारे में, लेकिन उस योगा का प्रचार प्रसार करना जरूरी था, लोगों को बताना था कि ये योगा है और उसके असर आपकी सेहत पर। बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर उन्होंने प्रतिस्थापित किया है, ये कह सकते। हाँ, इसमें एक अदना गिलहरी के समान हम लोग भी किए हैं कि हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से, अभी जैसे महाकुंभ में आप देखिए कि कई सारे गिनीज वर्ल्ड स्वच्छता के ऊपर बने हैं। स्वच्छता 300 लोगों ने, या ऐसे एक साथ झाड़ू 3000 लोगों ने झाड़ू लेकर के, कुछ ऐसा है, वो उन लोगों ने बनाया। तो अलग अलग चीजें, तो मुझे गया कि मैसेज क्या जाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्या कुछ जाना चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं, अगर ये योग है और योग बल से जाएगा तो इसमें बोलना नहीं है, योग बल प्रमाणिक के साथ सिद्ध करना है। और हमने 24 घंटा 4 मिनट लगातार योग करके दुबई में, दिन में भी रात में, लगातार वो चल रहा, वो पानी ठंडा था, वो पानी उसमें ठंडा ही था, तो लगातार। हाँ, स्विमिंग पूल में बाद कुछ असर हुआ आपके शरीर पर? नहीं, शरीर में तो थोड़ा सा, हाँ, आपने कहा थोड़ा सा, मतलब लग रहा था, सब बोल रहे थे कि अरे शरीर ऐसा हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसा, लेकिन हम किए तो ऐसा फील नहीं हुआ, वो चल रहा था थोड़ा। गांव घर में क्या है कि चूंकि हम लोग भी रहे हैं गांव घर में, तो वहां पर तालाब है, तालाब में हम लोग भी खूब तैरते थे, हम लोग की तरफ हेलना कहते हैं। बिल्कुल। तो खूब हेलने, और बीच बीच में हम लोग जो बचपन में हमने किया कि चलो ठीक है, कौन कितने देर नीचे बैठता है, बैठ के आसन लगाए। क्या उसी तरह से शुरुआत हुई, और चलो आपके मन में आया कि नहीं अब इसको ही बड़ा बनाया जाए? हाँ, नहीं, ये बात आपने, ये एकदम अंदर की बात आपने कही, हम बात में अलग ट्रैक पर थे, लेकिन ये वास्तविक है। जर अगर कहेंगे, पिताजी से कितना बार हम मार खाए होंगे, कितनी बार वो डांट पीट, माता, आंख लाल हो जाता था एकदम, क्योंकि जब जल में ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा मुझे रहना था, वो तैरता रहता था, और ये जो बोले हैं, तो अंदर में हम
कई डुबकी कम से कम 3 मिनट 3.5 मिनट तक होल्ड करते थे। वो कहते थे, चैलेंज लगता था हम लोग के दोस्तों में, हम लोग भी करते थे उसमें कि भाई कौन कितना देर अंदर। हाँ, तो ये मैं करता था। और उसमें होता था कि उसको पकड़ना है, छूना है, तो वो अंदर ही अंदर हम चले जाते थे, डुब्बी उसे काट के और ऐसे ही पकड़ते थे। ये 2 लेल्हा बोलते हैं खेलना, वो होता था क्षेत्रीय भाषा में। तो ये बिल्कुल ये सही बात आपने कहा। वहीं से एक शुरुआत अगर जल की अगर कहा जाए तो वही। एक बार तो आपने बताया, तो एक बार मैं कुएं में गिर गया था पढ़ाई के दरमियान, प्राथमिक शिक्षा के दौरान। तो उस समय हमें हेलना नहीं आता था, मतलब तैरना आता ही नहीं था। अगर मैं डूब जाता, लेकिन वो माँ कमलेश्वरी की को कृपा मानिए कि उसमें 3 बार हम अंदर गए, फिर ऊपर आए, फिर अंदर गए, फिर ऊपर आए, फिर तीसरी बार में हमें वो कुआं का एक कड़ी हमको पकड़ में आ गया। नहीं तो आज नहीं रहते, ये सब सारा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता, कुछ नहीं। मैं उसी दिन खत्म था। उस समय तो तैरना भी नहीं आता था, लेकिन उस दिन से हमने प्रण किया कि मैं कुआं में अगर, क्योंकि टिफिन हुआ था उसी में सब शोरगुल करने लगा, उसी में हम गिर गए थे कुआं में, तो धक्का लग गया और गिर गए। तो उसी टाइम से हम प्रण किए कि नहीं, आप पिताजी का एकदम संकेत था कि अब कुछ नहीं, पढ़ाई बंद करो, सबसे पहले तुम तैरना सीखो। आज तो रहता ही नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर हमने तैरना शुरू किया, बगल में एक कुट्टी पोखर। योग कब से शुरू किया आपने? और योग तो माता पिता की शुरुआत से ही, मालूम नहीं था इसे योग बोलते हैं। अच्छा, एकदम हाँ, ये मालूम नहीं था कि इसे योग बोलते हैं। प्राणायाम करना, ये करना, उतना नहीं ज्ञान था कि ये हाँ ठीक है, डिप्स खींच लिए, ऐसा कर लिए। अब उसको जाने हैं। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो देखा टेलीविजन पर टेलीकास्ट पर पतंजलि, स्वामी रामदेव जी और भी कई सारे। रामदेव जी से मिले? हाँ, हम उस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। अच्छा। और पतंजलि विश्वविद्यालय से मास्टर हमने किया। और जैसे मैं दुबई में रिकॉर्ड किया था, तो उसके बाद स्वामी जी के पास गए थे। और स्वामी जी को देखकर आपको लगा कि भाई अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो इनके जैसा जो ऊर्जा है, क्योंकि उनके बारे में कहा था कि अभी इस उम्र में भी गजब के वो एनर्जी रखते हैं। हाँ, नहीं, स्वामी जी में तो अलग है। अब वो तो हम लोग के गुरुवर हैं, और उन्होंने जो हलक जगाया है जन जन तक पहुंचाने का काम, ये तो वाकई, ये तो उन्होंने कहते रहते। लेकिन फिर भी रवि जी, अभी भी चूंकि आंकड़ों को देखें, बहुत सारे आंकड़े ये कहते हैं, बहुत सारी घटनाएं, खबरें हम लोग पढ़ते हैं कि वो फलाना ने सुसाइड कर लिया, यहाँ पर तनाव, अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी कई सारे स्ट्रेस और तमाम चीजें। ये स्ट्रेसफुल लाइफ है ना। कॉर्पोरेट लाइफ में भी हमारे जैसे लोग भी हैं कि भाई ठीक है, आपको काम करना है, समय का ख्याल नहीं रखना है। तो आप कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठना संभव है, मान लीजिए, तो योगा को हम कैसे, मतलब देखिए 2 मिनट नूडल्स की लाइफ है अभी, और भागती दौड़ती जिंदगी है आपके पास। ये नहीं कि आप तसल्ली से बैठेंगे करेंगे। आप लोग चाहते हैं कोई ऐसा बताइए साहब टिप्स की करें और अपना काम भी करें। नहीं, ठीक है, तो उसके लिए बस ये 2 मिनट में योग। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एकदम पूरा, आपने कहा कि आप यहाँ से हमारे साइड थोड़ा नहीं दिए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि युवा को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में, सही बात है, उठना ये संभव नहीं है। युवा उठे, मैं कह रहा हूँ कई बार संभव नहीं होगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल वो तो, आप लोग जिससे कुपेशन में है उसमें तो ज्यादातर बहुत सारे, मैं कहता हूँ कि अगर एक सहूलियत कि भाई आप ये तो कम से कम कर लो। अच्छी बात है, मध्यम मार्गी। हाँ, ठीक है, आपके संकल्प तो उसी से होगा कि लोगों को आप मुश्किल बताएंगे ना तो भाग जाएंगे। हाँ, नहीं, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो आप सही। कहेंगे कि योगा मुश्किल नहीं, आसान है भाई, हाँ, सरल, चलते फिरते। हाँ, तो उसके लिए बस अंगूठे से भ्रामरी से बोलते हैं। अब बहुत थके हुए हैं, जैसे आपने ऊपर अभी दिखाया पूरा, तो उसमें इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई धीरे धीरे, वो क्या होता है ना पोस्चर, हम यहाँ बैठे हैं, धीरे धीरे तो वो ऐसे होने लगता है। ये मेरुदंड सीधी, तो मेरुदंड बिल्कुल सीधी करके अंगूठे से कान बंद, और बाकी सभी उंगली आंख पे, लंबी गहरी सांस भरेंगे अंदर। फिर इसको घर्षण करते हुए आंख पे, तो ये कंटिन्यू। अब एक बार हमने किया, ये कम से कम 5-7 बार से 20 बार, 25 बार, 30 बार अगर करेंगे तो कोई डिप्रेशन, तनाव में नहीं रह सकता है। ये अंदर से हीलिंग कर देता है पूरा। अब देखिए, इसमें ना पैसा लगा ना कुछ लगा। आप कहीं भी बैठे आपने अभी कहा कि 5 मिनट, तो 5 मिनट भी अगर नहीं देंगे तो फिर। हाँ, नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ 5 मिनट क्या, आप 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट। हाँ, तो बस
ये कहीं भी आप कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कहीं पर भी। आप खाना खाए हैं फिर भी कर लीजिए, चेयर पर बैठ करके अभी हमने किया, चेयर पर आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं नीचे में बैठ कर तो पद्मासन लगा करके या ऐसे चेयर पर बैठ करके, कोई इट्स नो प्रॉब्लम। ये एकदम सारा एकदम सिचुएशन इज फेवरेबल एट मोमेंट। अभी इस समय हम नहीं करेंगे तो अब कहो ये। अच्छा, योगा या जिम, क्योंकि आज के युवा में अब ये बनाना मसल पावर और थोड़ा वो फैशन बन गया है कि साहब हम प्रोटीन के पाउडर खाने लगते हैं। तो आज की जीवन शैली जो कई सारे हार्ट अटैक के मामले सामने आते हैं, उसमें जिम में भी जाने पर हो जाते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या लोगों के सामने, खासतौर पर नौजवानों के सामने, मसल पावर दिखाने की कोशिश होती है? उन्हें लगता है कि नहीं बॉडी बनाएंगे, जिम या योगा? नहीं, मैं किसी चीज को ये नहीं कहूंगा कि युवा जो है वो करें जिम जाएं, ठीक है, लेकिन आंतरिक शक्ति अगर बढ़ाना है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, अगर आपकी वृत्ति अच्छा करना है तो उसके लिए योग के शरण में आना होगा। आप अच्छे थॉट रखें, अच्छे प्रोसेस रखें, विचार आपका अच्छा हो, संकल्प आपका मजबूत बने। ये डंबल उठाने से नहीं हो सकता। हाँ, आप मोटे डोले शोले बना सकते हैं एकदम, लेकिन आंतरिक जो पीस है वो योग में निहित है। वो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो चीजें गलत है या सही है, बिल्कुल नहीं कहता हूं। ये हमारे जो भी दर्शक बंधु हैं उनको मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप ये करें या ये, आप वो भी करें, लेकिन आंतरिक अगर शांति चाहते हैं तो उसके लिए आपको डंबल, उसके लिए आपको आंतरिक यात्रा करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेप है वहां तक जाने के लिए। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। आप झूठ बोले, ऐसे करें उधर करें, आप फिर चाहेंगे कि हम शांति हो जाए, संभव नहीं है। उसके लिए आपको शरण में आपको सही बोलना पड़ेगा। नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो कितने दिन झूठ बोलेंगे। आगे कोई प्लान, आगे कोई और रिकॉर्ड बनाने का प्लान? हाँ, आगे एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जो हम 7 दिन तक लगातार योग करेंगे, 7 डेज। ये प्लानिंग चल रही है, इसी योगा डे को हो सकता है कि हम ये करें 7 दिन तक बिना बिना सोए? हाँ, बिना, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब उसमें आप, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। हाँ, वो रिकॉर्ड वो बीट करना है, वो तोड़ेंगे तो वो बनाएंगे। ये चीज, ये जो हमने बनाया था दुबई में एक्वा योगा मैराथन, ये तो हमने क्रिएट किया था। हमारा ये टाइटल था। गिनीज बुक कहता था कैसे होगा, गिनीज बुक को ही आश्चर्य लगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसे, उनको भी आश्चर्य लगा। वो लंदन पूरे टीम, वो बोलते हैं इंग्लिश में ही सारी बात करते हैं। हमारा भी टीम इधर से था उधर से भी, तो उन लोगों की बीच में बात हुई कि कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, तो फिर कहा हाँ पॉसिबल, इट्स योगा गुरु, ये कंटिन्यू हम कर रहे थे ये। तो उन्होंने कहा, तो फिर जाकर के हमारी टीम, उनसे बात हुई, फिर मिला और फिर जाकर के ये हुआ। तो उनको भी अमेजन। आप तो अब आप कह रहे हैं 7 दिन तक? हाँ, 7 दिन तक कंटिन्यू। हाँ, तो रिकॉर्ड अभी मुझे लगता है ये कि मेरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस ये मेरा कहना है कि ये मेरा प्रदर्शन दिखाना नहीं है, बस ये आप थोड़ा बिल्कुल मैसेज देने की, और बिल्कुल आपको देखकर हमें भी लगता है कि साहब योग में इतनी ताकत है और असीमित ताकत है, और वो आप दिखा रहे हैं कि आप योगा करेंगे तो आपके शरीर के आंतरिक जो ताकत है वो जागृत होगी, और उससे जरूर आपका जो मन मस्तिष्क है, सेहत है, वो भी सुधरेगा, और मुझे लगता है जीवन में बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये मैसेज देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए भी, आपके साथ बातचीत और आपकी इस तस्वीर को दिखाने का मकसद भी यही था कि दर्शक भी देखें कि योग में बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, आप नया नया रिकॉर्ड बनाते जाएं रवि शंकर जी, और जरूर आप योगा के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करें प्रचार प्रसार के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। ओम।